परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में 8 सदस्य थे। उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी, छोटे बच्चे। वह दिन भर जो भी मेहनत करता और जो भी एकत्रित करता उसमें अपने परिवार का पालन पोषण करता। समय के साथ परिवार के खर्चे बढ़ने लगे। खेमचंद असमर्थ था उन खर्चों को पूरा करने में, लेकिन परिवार और माँ बाप का चेहरा और बच्चों की मासूमियत और वो सब परेशान हो गया, क्योंकि वह इन सब को नहीं देख पा रहा था। खेमचंद टूट चुका था, लेकिन वह अपने परिवार को किसी भी हाल में उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता था। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेमचंद ने उधार लेना शुरू किया, लेकिन समय के साथ उसने इतना उधार ले लिया कि वह उसे वापस लौटाने में असमर्थ हो चला। और अब एक दिन खेमचंद यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने घर से भाग जाएगा। और अब एक दिन खेमचंद अपने परिवार को उनके हालात पर छोड़कर भाग जाता है। 2 दिन से वह पैदल चलता जा रहा होता है। अचानक एक जंगल के पास से निकल रहा होता है। वह देखता है कि सामने एक कुटिया बनी है। वह कुटिया में जाता है और देखता है वहाँ पर एक योगी पुरुष बैठे होते हैं। योगी पुरुष जिनका जो दिमाग है वो संतुलित होता है, जो अच्छे और बुरे में परख कर सकते हैं, जो आम इंसान को रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सामाजिक दायरे से ऊपर रहते हैं। और अब खेमचंद उनके पैरों में जाके गिर जाता है और उनसे कुछ खाना देने की विनती करता है। इस पर योगी उसे कुछ भोजन देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों परेशान हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर खेमचंद योगी जी को कहता है कि वह अपने परिवार को छोड़ के आ गया है और वह उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस पर योगी उसे कहते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खेमचंद पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। योगी कहते हैं तुम ऐसा करो, अपनी आंखें बंद कर लो और सामने ये जो मूर्ति रखी है तुम्हें इस पर कुछ भेंट करना है। मुझे बताओ तुम क्या भेंट करोगे अपनी कल्पना में। खेमचंद आंखें बंद करता है और वो उसके दिमाग में आ जाता है कि उसके जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं। वह आंखें खोल के योगी को कहता है कि वह सिर्फ 10 रुपए दे सकता है। योगी एकदम से बोलते हैं यही तुम्हारी समस्या का कारण है, तभी तुम्हारी आमदनी 8 अन्नी और खर्चा 1 रुपया है। खेमचंद नहीं समझ पाता, हाथ जोड़ लेता है। योगी उसे कहते हैं मैंने तुम्हें सिर्फ कल्पना करने के लिए कहा था कि क्या भेंट करोगे। तुमने सिर्फ 10 रुपए का एक नोट कल्पना में देने की या भेंट करने की बात सूझी। यही तुम्हारी समस्या का कारण है। तुम्हारा सोचने का दायरा इतना सीमित है, तुम उन बेसिक चीजों में खुद को फंसा के रखे हुए हो। अपने दायरे को बड़ा करो। दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम सिर्फ इतना ही सोच पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम है। खेमचंद ने कहा योगी जी ये सुझाव मुझे बहुत बार मिल चुके हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास प्रैक्टिकली कोई भी मेरे पास तरीका नहीं है। योगी जी ने कहा तुम करते क्या हो। तो खेमचंद ने कहा मैं मजदूरी करता हूं। मजदूरी के अलावा क्या कर सकते हो। खेमचंद ने कहा कि मैं अपने बच्चों को छोटे छोटे खिलौने बना के देता हूं और वो खेलते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते तो इसलिए मैं खिलौने खुद ही बना देता हूं। इस पर योगी उसे कहते हैं तुम घर जाके अतिरिक्त समय में परिवार के साथ खिलौने बनाओ, मजदूरी के साथ साथ खिलौने बनाओ और उन्हें बाजार में जाके बेचो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वह शिक्षा पाके वापस घर आता है और पूरे परिवार के साथ दिन भर वह मेहनत करता है, मजदूरी करता है और शाम को परिवार के साथ खिलौने बनाता है। धीरे धीरे वक्त का करवट बदल चुका था, समय बदल चुका था। अब उसका जो सोचने का दायरा था वो एक परिवार से बाहर जा चुका था और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास देने के लिए इतना था
कि उसने आसपास के लोगों को वो दस्तकारी सिखाई और परिवारों का भी भला किया। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि यदि हम अपने खर्चों को, जो मौजूदा समय में वक्त चल रहा है, यदि हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण आज भी हमारी सोच है। एक सीमित सोच, एक सीमित दायरा, हमें उस दायरे को तोड़ना पड़ेगा, उस दायरे से बाहर सोचना पड़ेगा। और सोचने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए आंखें बंद करनी है और दिमाग को शांत करना है। उसके बाद आपने सोचना है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे अलग और क्या कर सकते हैं। आप उस काम पर जो है एक बार कोशिश कर सकते हैं।